बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करना है, बायोलॉजी 9th क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना 9th क्लास हमने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, सेल्स एंड टिश्यूज़। तो उसका आज हमने लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना है। लेकिन नेक्स्ट मूव करने से पहले हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो क्लास अगर रिकैप में देखें तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है बच्चे? हमने पढ़ा था कि जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें कहा जाता है, जैसे वायरसेस है, बैक्टीरिया हैं, या इसके अलावा अगर हमें सेल की स्टडी करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमने कहा था कि माइक्रोस्कोप के बिना हम सेल की स्टडी नहीं कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 माइक्रोस्कोप्स हमने पढ़ी थी। फिर लाइट माइक्रोस्कोप हम स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें हमने बच्चे पढ़ा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पास करते हैं ऑब्जेक्ट में से, जैसे जिससे फिर रिफ्लेक्शन के बाद हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आता है। उसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी हमने पढ़ी थी, रेजोल्यूशन भी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स हैं, जिनको हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा था। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या TEM को हम यूज़ करते थे सेल्स की एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए, सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। जबकि हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, उसको हम स्टडी करते थे यूज़ करते थे किस लिए? सेल की सरफेस को स्टडी करने के लिए। उसके बाद है बच्चे हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किस तरह से है कि हमारे पास क्या हिस्ट्री है इसके पीछे। तो बच्चे जो हमारा सेल है, जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन, इसको हमने समझना किस तरह से स्टार्ट किया है, किस तरह से हमें पता चला कि ये एक सेल है, सेल के बिना कोई भी लाइफ, कोई भी एनिमल, कोई प्लांट है, कोई भी लाइफ है, इवन वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो बेसिकली सेल है क्या? सेल को स्टडी करने के लिए फिर माइक्रोस्कोप्स बनाई गई हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वेज में काम किया है। तो बच्चे, जब भी कोई भी नेशन है वो अपनी हिस्ट्री को स्टडी नहीं करती है तो वो किसी भी तरह से तरक्की नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे तमाम नेशंस जो कि अपनी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, अपनी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, वो जाहिर सी बात है आजकल कामयाब कौमें हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेल है, या जो सेल थ्योरी है, इसकी हिस्ट्री में कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया, किस साइंटिस्ट ने क्या फंक्शन, अपना रोल क्या प्ले किया था इस काम में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम हिस्ट्री की बात करें सेल थ्योरी में, तो हमारे पास आते हैं ग्रीक्स, यूनानी जो हमारे पास थे साइंटिस्ट। वो सबसे पहले हर काम में, हर एक चीज़ के ऑब्जर्वेशन में सफ़े अव्वल में शामिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीक साइंटिस्ट हैं अरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ पे काम शुरू किया था, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो बच्चे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास और कौन से साइंटिस्ट हैं और उन्होंने क्या फंक्शन क्या रोल प्ले किया, किस तरह से काम किया। तो हमारे पास सेकंड साइंटिस्ट हैं जो हैं, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये रॉबर्ट हुक, जो उन्होंने काम किया था 1665 में। तो बच्चे, पहले तो ये है कि हमारे पास 17th सेंचुरी में, जब तक कि हमारे पास माइक्रोस्कोप का वजूद ही नहीं था, हम सेल को स्टडी नहीं कर सकते थे। फिर 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप के इंट्रोडक्शन के बाद से हमारे पास हमने सेल के बारे में पढ़ना शुरू किया है, सेल को स्टडी शुरू की है। तो हमारे पास जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो है रॉबर्ट हुक। इन्होंने अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के थ्रू ये काम शुरू किया। उन्होंने क्या किया बच्चे कि एक कॉर्क स्लाइस को लिया, उसको ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्वेशन थी उनकी? उन्होंने देखा कि एक, जैसा कि मक्खियों का छत्ता आप सब लोगों ने देखा होगा, हनी कॉम्ब, उसकी तरह से बारीक से छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स उसने ऑब्जर्व किए, और उन कंपार्टमेंट्स को उसने नाम क्या दिया? सेलुलई का, ठीक है। ये सेलुलई वो लफ्ज़ था जो कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि हम तक पहुँचते पहुँचते सेल रह गया है। मीन्स कि हर जो नेम है उसको आगे पहुंचाने तक डिफरेंट उसमें चेंजेस होते हैं। और इसी तरह से ये जो वर्ड हमारे पास है, रॉबर्ट हुक ने बयान किया था कि जो हमारे पास एक एनिमल की बॉडी है, वो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स पे कंसिस्ट कर रही होती है। उसने उनको कंपेयर किया था शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है, हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट्स, तो उसको नाम दिया था उन्होंने सेलुलई का। और वो जो वर्ड है जो कि आज हम सिंपल और नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं टर्म सेल। उसके बाद बच्चे, सेकंड हमारे पास साइंटिस्ट हैं एंटोन वैन लीवनहुक, ठीक है। एंटोन वैन लीवनहुक, ये जो साइंटिस्ट है हमारे पास, ये एक्चुअल में क्या थे बच्चे? डच नेचुरलिस्ट।
अच्छा, अब नेचुरलिस्ट क्या होते हैं? नेचर या कुदरत या जिसको हम फितरत कहते हैं, उसकी स्टडी को करने वाले को, उसको ऑब्जर्व करने वाले को कहा जाता है नेचुरलिस्ट। ठीक है, तो नेचुरलिस्ट थे हमारे पास ये जो एंटोइन वॉन लीeuwenhoek। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया किस चीज़ को? पॉन्ड वाटर को। पॉन्ड वाटर बचे किसी भी तालाब का पानी, वो उन्होंने उस वाटर को ऑब्जर्व किया उस माइक्रोस्कोप के अंदर। और उसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उसमें उन्होंने बहुत ही छोटे से स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया, जिन्हें हम आजकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, खुर्दबीनी जानदार। बच्चे, माइक्रोस्कोप को कहा जाता है खुर्दबीन। और इसी तरह से माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जो हम देखते हैं, जो हमें नज़र आते हैं एनिमल्स, उनको हम कहते हैं खुर्दबीनी जानदार। तो बच्चे, पॉन्ड वाटर में आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इसके अलावा बहुत और छोटे जो जानदार वो पाए जाते हैं। तो उन्होंने पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हर एक जो उन्होंने वाटर को ऑब्जर्व किया है, उसके अंदर उन्होंने देखा कि बहुत ही स्मॉल किस्म के सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, मीन्स टू से कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा किस्म के सेल्स प्रेजेंट हैं। एनिमल सेल्स का उन्होंने इसको नाम दिया। तो एनिमल सेल्स का नाम दिया उनकी स्टडी के बाद। जो हमारे पास नेक्स्ट हैं जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने काम किया 1809 में। इनका काम क्या था बच्चे? जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने जो थ्योरी पेश की या जो उनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि कोई भी चीज़ जो है वो लिविंग नहीं हो सकती अनटिल इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलर टिश्यूज़। कि अगर कोई चीज़ सेलुलर टिश्यूज़ से मिलकर नहीं बनी है तो वो चीज़ जानदार हो ही नहीं सकती। उनका ये दावा था, उनका ये स्टेटमेंट थी, जो कि आपकी बुक में एज इट इज़ लिखी हुई है कि नो वन कैन बी लिविंग इफ़ इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेलुलर टिश्यूज़। तो ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि जब तक कोई एक जो हमारे पास लिविंग बॉडी है उसके अंदर सेल्स नहीं है, इट मीन्स दैट इज़ नॉट लिविंग और दैट इज़ नॉट अ लिविंग एनिमल और प्लांट।